गुड मॉर्निंग, मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और सबसे पहले देते हैं बड़ी खबर कि ठंड ने किस तरह लोगों की कमर तोड़ दी है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही लगातार घना कोहरा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है, गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत पेश आ रही है। इसके अलावा मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ेगा, पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी होगी और ऐसी आशंका है कि पारा गिरकर 4 डिग्री से नीचे भी जा सकता है। और मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 18 जनवरी तक मौसम से राहत मिलने की उम्मीद नहीं, हालांकि उसके बाद जरूर मौसम में थोड़ी बदलाव, थोड़ी ठंडक कम होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है, दिल्ली में लगातार पारा लुढ़का है, विजिबिलिटी बेहद कम है। फॉग ने लोगों का चलना फिरना दूभर कर दिया है, गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत पेश आ रही है और ऐसी अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने कि आने वाले कुछ दिनों में ठंड और बढ़ने वाली है। इधर ठंड से राजधानी दिल्ली सिहरने लगी है। दिल्ली के कई इलाकों में जीरो विजिबिलिटी है, लोग घरों में कैद हैं और सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। 4 तस्वीरें आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। द्वारका, नॉर्थ एवेन्यू और आरके पुरम की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए किस कदर ठंड ने लोगों का जीना मुहाल किया है, विजिबिलिटी कितनी कम है। सिंघू बॉर्डर, बारापुला और पंजाबी बाग की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ठंड ने किस तरह से लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 1 हफ्ते में ठंड और बढ़ेगी, पारा गिरने की उम्मीद है, पारा और नीचे जाएगा। और दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से वहां पे जबरदस्त फॉग है, जबरदस्त ठंड है, विजिबिलिटी ना के बराबर है, शून्य विजिबिलिटी है। तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि गाड़ियों की हेडलाइट जल रही है, बावजूद इसके कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में मुश्किल पेश आती है सुबह दफ्तर जाने वाले लोगों को, क्योंकि जब मैं सुबह दफ्तर के लिए निकला तो फॉग बहुत ज्यादा था, विजिबिलिटी ना के बराबर थी। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 1 हफ्ते और ठंड बढ़ेगी और ऐसी आशंका है कि दिल्ली में पारा गिरकर 4 डिग्री या उससे नीचे भी जा सकता है। जी हां, बड़ी खबर यही है कि दिल्ली में ठंड प्रचंड है। और दिल्ली के द्वारका की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कोहरे की वजह से गाड़ियां रेंग रही हैं, विजिबिलिटी ना के बराबर है। और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लगातार हम आपको स्पेशल कवरेज दे रहे हैं ठंड पे कि किस तरह से ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, उसका सीधा असर मैदानी इलाकों पर देखने को मिल रहा है। और आज सुबह से ही दिल्ली में जबरदस्त कोहरा है, शीतलहर है और ठंड का प्रकोप है। अगली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आरके पुरम दिल्ली की है। देखिए कितनी कम विजिबिलिटी है और एहतियातन लोगों को इस वक्त गाड़ी ड्राइव करते हुए बेहद खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी कोहरे से, फॉग से राहत मिलने वाली नहीं दिल्ली वालों को। पूरा उत्तर भारत इस वक्त ठंड, शीतलहर के प्रकोप में है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों पर देखने को मिल रहा है। देखिए तस्वीरों में गाड़ियां रेंग रही हैं इंडिकेटर्स और हेडलाइट के साथ। और बहुत खास एहतियात बरतिए जब आप घर से निकल रहे हैं, तो इस वक्त खास ख्याल रखिए, ड्राइव करते वक्त तमाम नियमों का पालन कीजिए, रेड लाइट पर रुकिए, देखिए, उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ाइए, क्योंकि घटना किसी भी वक्त आपके साथ घट सकती है, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है दिल्ली में। और ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर सिंघू बॉर्डर के, जहां पे किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। देखिए कितनी तेज ठंड है, कितना फॉग है, विजिबिलिटी बेहद कम है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लगातार ठंड पर हम आपको स्पेशल कवरेज दे रहे हैं कि किस तरह से शीतलहर ने लोगों को जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि दिल्ली में भी पारा और गिरेगा, उत्तर भारत में ठंड भी और बढ़ेगी और शीतलहर के प्रकोप से लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही है। हालांकि 1 हफ्ते बाद मौसम ठीक होने की उम्मीद जता रहा है मौसम विभाग। इधर ठंड के बीच दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी लगातार गिरा है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। शुक्रवार को 460 दर्ज किया एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगले 48 घंटे में हालत और खराब रहने वाली है। 1 और 2 जनवरी को जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 450 दर्ज किया गया था। तो देखिए दिल्ली पर डबल अटैक है, ठंड है, शीतलहर है, फॉग है, साथ ही हवा की गुणवत्ता भी बेहद खराब हो गई, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही है। कोरोना, बर्ड फ्लू, लगातार डबल ट्रिपल अटैक है जनता के ऊपर, क्योंकि ठंड बढ़ी है और कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। हालांकि आज से वैक्सीनेशन प्रोग्राम रोल आउट हो रहा है, तो ऐसी उम्मीद है कि लोगों को जल्द कोरोना से राहत मिलने वाली है। और ठंड में बात करने के लिए मेरे साथ 2 सहयोगी हैं। प्रिया सिंह मेरी सहयोगी हैं और जतिन गोस्वामी मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं प्रिया के पास जाऊंगा। प्रिया, सबसे पहले मैं कहूंगा आपसे कि आप तस्वीरें दिखाइए कि कितना फॉग है, कितना कोहरा है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, देखिए इस वक्त मैं ओखला में मौजूद हूं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि प्रचंड ठंड यहां पर पड़ रही है। और देखिए अभी तक सुबह के करीब 8:30 बजने वाले हैं
और अभी भी यहाँ पर कोहरे की चादर दिखाई दे रही है, जिससे ट्रैफिक भी जाम हो गया है। ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बरकरार हो गई है और शीतलहर चल रही है। ठंडी हवाएं मुझे इस वक्त महसूस हो रही है यहाँ पर अमित। और देखिए, इससे अभी राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि अगले आने वाले एक हफ्ते तक मौसम का मिजाज कुछ यूं ही बना रहने वाला है। तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि दूर दूर से कहीं भी सूर्य की रोशनी नहीं दिखाई दे रही है। इससे एक बात साफ है कि आज दिन कुछ ऐसा ही बना रहने वाला है। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और आज जब सुबह मैं ऑफिस आ रही थी, उस वक्त जो विजिबिलिटी थी वो जीरो के करीब पहुंच गई थी अमित। और अभी भी स्थिति वैसे ही बरकरार है। जो गाड़ियां सड़कों से निकल रही हैं, हेडलाइट ऑन करके निकल रही हैं, लोगों को ड्राइव करने में बहुत परेशानी हो रही है। और खास तौर पर उन लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है जो सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए जाते हैं, अपने दूसरी जरूरी कामों के लिए घर से बाहर निकलते हैं। उनके लिए सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी हो रही है। और ऐसे में कहा गया है स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी, साथ ही एडवाइजरी ट्रैफिक पुलिस की ओर से भी जारी की गई है कि गाड़ियों का हेडलाइट ऑन करके ही निकले, आराम से निकले, ड्राइव स्लो करें। अमित, प्रिया आप साथ रहिए, मेरे साथ मेरे सहयोगी जतिन भी हैं। जतिन, प्रिया रिपोर्ट दिखा रही थी ओखला से कि कितना फॉग है और किस तरह ट्रैफिक में दिक्कत पेश आ रही है। गाजियाबाद की तस्वीरें क्या है जतिन, वो दिखाइए, और किस तरह की गाइडलाइंस और एहतियात वहां लोकल प्रशासन ने जारी की है। देखिए, यहाँ भी कमोबेश देश की राजधानी जैसा हाल है। मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। मुख्य जीटी रोड पर मैं मौजूद हूँ। ये जो सामने से ट्रैफिक आ रहा है, आप देखिए किस तरह से हेडलाइट का इन्हें इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन काफी कम नजर आ रहा है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है। और आपको मेट्रो के, क्योंकि मैं पास हूं, तो मेट्रो के पिलर्स जो है वो नजर नहीं आएंगे। और रोड के दूसरी तरफ आपको दिखाऊं तो सामने की बिल्डिंग्स नजर नहीं आएंगी। और जो तापमान की बात है तो वो लगातार 5 डिग्री तक पहुंच रहा है कि 8:30 बजे के बाद का वक्त है। और फिलहाल भी तापमान 7 डिग्री से थोड़ा ज्यादा है। तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा ठंड है और वो परेशान भी कर रही है। ट्रैफिक गाइडलाइन जरूर जारी की गई है। हाईवे पर लोगों को स्लो चलने को कहा गया है। तमाम जो मुख्य सड़कें वहां पर स्लो चलने के लिए कहा गया है। ट्रैफिक पुलिस की जो डिप्यूटमेंट है उसे भी बढ़ाया गया है। जी जतिन, आप साथ रहिए, मेरे साथ ऐश्वर्य भी जुड़ गए, मेरे सहयोगी दिल्ली यूपी बॉर्डर पर। ऐश्वर्य, वहां की तस्वीरें दिखाइए, वहां किस तरह से ठंड लोगों को परेशान कर रही है, वहां का क्या हाल है, क्या हालत हाजरा वहां का है, बताइए। देख सकते हैं सभी अपने हेडलाइट्स ऑन। चलिए, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। प्रिया, मुझे एक बात बताइए कि एक तो ठंड लगातार बढ़ रही है, पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है, उसका सीधा असर मैदानों पे देखने को मिल रहा है। फिलहाल मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया, तो कब तक इस ठंड से राहत मिलने की उम्मीद आप देख रही हैं? प्रिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रही हैं? मेरा सवाल आपसे यह था कि अभी कब तक आपको लग रहा है कि ठंड से राहत मिलेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने 18 तारीख दी है कि उसके बाद थोड़ी ठंड कम होनी शुरू हो जाएगी। देखिए, अभी तो आमतौर पर यह माना जाता है कि जब मकर संक्रांति आती है, सूर्य उत्तर की दिशा में शिफ्ट होता है, तो उसके बाद माना जाता है कि वसंत ऋतु शुभारंभ होगा, वसंत ऋतु की शुरुआत होगी और धीरे धीरे ठंड होना कम हो जाएगी। लेकिन चूंकि पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, आप श्रीनगर की बात करें, कश्मीर की बात करें, हिमाचल की बात करें, कुल्लू की बात, मनाली की बात करें, शिमला की बात करें, तो लगातार बर्फबारी जारी है, जिसका असर हमें मैदानी इलाकों पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। हमें यहाँ पर इसका असर दिखाई दे रहा है। और खास तौर पर दिल्ली एनसीआर की बात करें, पिछले 22 साल का रिकॉर्ड टूटा है। पिछले 22 सालों में इतनी ठंड कभी नहीं पड़ी इस मौसम में जितनी अभी पड़ रही है। और देखिए, मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि कम से कम जनवरी के महीने में ठंड कम होने की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। इस वक्त देखिए, मैं जहां पर मौजूद हूं, मेरे हाथ पूरी तरीके से ठंडे हो चुके हैं, मेरे पैर फ्रीज हो चुके हैं। और स्थिति भी आप यहां पर साफ तौर पर देख सकते हैं। तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं अमित कि कोहरे की चादर, ठंडी हवाएं चल रही है और जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन गई है और लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इससे बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय अपना रहे, कोई अल्लाह का सहारा ले रहा है, कोई गर्म कपड़े पहन रहा है। लेकिन
एहतियात बरतने की हम सभी को जरूरत है, क्योंकि देखिए कोरोना भी खत्म नहीं हुआ, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। ऐसे में ठंड पड़ रही है, मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आज से हालांकि वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होगी, लेकिन तभी हमें ये ध्यान रखना है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रिया, आप साथ रहिए। ऐश्वर्य मेरे साथ जुड़ गए हैं दोबारा। ऐश्वर्य, चूंकि आप रिपोर्टर हैं, आप फील्ड में रहते हैं और लगातार पिछले कई हफ्तों से आप ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं किसान आंदोलन पे, वहां की तस्वीरें बताइए, वहां पे क्या कुछ हालात हैं, कितनी दिक्कत पेश आ रही है लोगों को फॉग की वजह से? देखिए, किसान आंदोलन की साफ तौर पर बात की जाए तो तमाम तरीके के उपाय किसानों ने सुझाए हैं। जो टेंट उन्होंने बनाए हैं ट्रैक्टर्स पर, उसको पूरी तरीके से वाटरप्रूफ टेंटिंग की व्यवस्था की गई है। रजाइयां भारी मात्रा में आई हैं, गद्दे भारी मात्रा में आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर संज्ञान में बोला था कि जो वृद्ध किसान हैं, जो महिलाएं हैं, उनको वहां से जल्द निकाला जाए। और इसी वजह से किसान आंदोलन में ये देखने को मिल रहा है कि पिछले कुछ दिनों से सर्द के कारण भी कई किसानों की मौत भी हुई है। और इसी कारण लगातार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। कल भी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी ये बात कही। अगर आज के सुबह ठंड की बात की जाए तो जो मैं तस्वीरें आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहा था, एक बार फिर से यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, कोई भी गाड़ी आप देख लीजिए 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही यहाँ चलेगी, क्योंकि आज वर्किंग डे भी है और तमाम लोग नोएडा से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और मैं उसी जगह पर खड़ा हुआ हूँ। लेकिन साफ तौर पर जो ट्रैफिक डाइवर्जन है और जो ट्रैफिक एडवाइजरीज है, ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर लगातार संकेत दे रहे हैं कि आप धीमी गाड़ी चलाइए, क्योंकि कई एक्सीडेंट्स भी देखने को मिले। देखिए, परसों की बात है जब यमुना एक्सप्रेसवे पे 2 बसों की भिड़ंत हो गई थी और उसमें एक इंसान की मौत भी हुई थी और 25 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। और इसी के देखते हुए कहीं ना कहीं इतनी सर्द में जो परेशानियां हैं वो लगातार ऐश्वर्य, आप साथ रहिए। जतिन के पास चलते। जतिन, कल आपसे जब मेरी बात हो रही थी, कल भी ठंड पे हम बात कर रहे थे, कल आपने कहा कि लोकल प्रशासन अलाव और जो रैन बसेरे होते हैं उनको लेकर लापरवाह था। आज किस तरह की स्थिति है वहां पे, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है, जिन लोगों के पास घर नहीं है वो किस तरह से इस ठंड का मुकाबला कर रहे हैं? आज कुछ अपडेट हुआ प्रशासन, क्या थोड़ा बेहतर इंतजाम देख रहे हैं आप? देखिए, जो दावा है वो लगातार यही हो रहा है कि रोजाना अपडेट किए जा रहे हैं, अलाव की व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। लेकिन आप देखिए, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि जिन लोगों के पास अपने घर नहीं है या किसी भी वजह से उन्हें रोड पर निकलना है तो उनके लिए सबसे ज्यादा परेशानी है। हालांकि जो रैन बसेरों की व्यवस्था है वो हमने बीते सालों में लगातार देखी है कि बहुत अच्छी नहीं रहती है। कितनी भी कोशिश कर ली जाए वो उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं रहती है। लेकिन फिर भी जो प्रशासन है वो पूरी कोशिश जरूर करता है कि उसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन फिर भी किसी स्तर पर, ज्यादातर स्तर पर हम जब वहां पर रियलिटी चेक करते हैं तो कमियां जरूर पाई जाती हैं। मगर फिर भी रैन बसेरे एक ऐसी जगह है जिन लोगों के पास अपनी जगह नहीं है, कम से कम उन्हें एक छत तो मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं वो कारगर जरूर साबित होते हैं। जी जतिन, साथ रहिएगा। ऐश्वर्य, आपसे मेरा ये सवाल था कि आप लगातार किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं और आप उस इलाके में रहते हैं जहां पे किसान रह रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं। अभी कुछ वक्त में कुछ किसानों की ठंड के चलते मौत हुई है और लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। हालांकि मकर संक्रांति के बाद, हालांकि जैसे प्रिया बता रही थी कि ठंड थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन ठंड कम नहीं हो रही है। तो किसान जो बीमार पड़े हैं ठंड की वजह से, अब वहां पर स्थिति क्या है? देखिए, किसान लगातार ठंड से वहाँ जूझ रहे हैं और ये बात हमें तस्वीरों में भी नजर आती है। जब हम कई अंदर इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पर जो वृद्ध किसान हैं वो वाकई में सर्द से जूझ रहे हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं मेडिकेशन टीम्स को अब डिप्लॉय किया गया है। ये पहले भी स्थिति बनी हुई थी जब ये पूरा का पूरा आंदोलन शुरू हुआ था, तो दिल्ली सरकार की तरफ से कई मेडिकल कैंप्स को वहाँ पे लगाया गया था। खुद जो गुरुद्वारा कमिटीज हैं उनकी मेडिकल टीम्स वहाँ पर मौजूद है और अगर किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो मोबाइल एम्बुलेंसेस भी वहां पर मौजूद है। लेकिन फिर भी कई किसानों की इस सर्द से मौत हुई है। पूरी कोशिश वहां पे की जा रही है, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से लकड़ियां वहां पर लाई जा रही है, जिससे कहीं भी अगर अलाव जलाया जाए तो कहीं ना कहीं उनसे बचा जा सके किसानों को। इन तमाम तरीके की चीजों से कहीं ना कहीं किसान निजात पा रहा है। लेकिन क्योंकि वो बॉर्डर्स का इलाका है, दिल्ली के अंदर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, लेकिन बॉर्डर्स में वाकई बहुत सर्द होती है और हम रोज वहां पर रिपोर्टिंग करते हैं, हमें पता है कि कितनी सर्द में आज किसान वहां पर बैठकर आंदोलन को जारी रख रहा है। चलिए जतिन, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। ऐश्वर्या, आप अपना ख्याल रखिए। प्रिया, आप भी बहुत ख्याल रखिए। ठंड बहुत ज्यादा है और इस ठंड में हम सभी को एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर थोड़ी सी लापरवाही होती है तो आप बीमार पड़ते हैं। इधर दिल्ली नहीं, यूपी में भी शीतलहर और कोहरे का भीषण प्रकोप है। कड़ाके की ठंड और धुंध की वजह से जनजीवन पर काफी असर पड़ा है।
कानपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रचंड प्रकोप है। कानपुर में फॉग कितना ज्यादा है, विजिबिलिटी वहां भी कम है। दिल्ली की तरह वहां भी फॉग बहुत ज्यादा है, कोहरा बहुत ज्यादा है। शीतलहर का प्रकोप पूरे उत्तर भारत में है। कानपुर, लखनऊ, तमाम इलाकों में ठंड बहुत ज्यादा है और मौसम विभाग ने एहतियातन कहा है कि अभी ठंड से राहत मिलने वाली नहीं। हालांकि 19-20 तारीख के बाद ठंड में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन जैसा अमूमन कहा जाता है कि मकर संक्रांति के बाद ठंड कम हो जाती है, लेकिन इस साल ऐसा होता दिख नहीं रहा। दिल्ली में बीते 22 सालों का रिकॉर्ड टूटा है और ठंड जबरदस्त है। दिल्ली में आज पारा लुढ़ककर 4 डिग्री तक पहुंचने की आशंका है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कहा कि पहाड़ों पर अभी और बर्फबारी होगी और उसका सीधा असर मैदानी इलाकों पर देखने को मिलेगा आपको। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से हालात बहुत गंभीर हो गए। कश्मीर में सबसे ज्यादा बर्फबारी हो रही है। हालात ये हैं कि डल झील पूरी तरह से जम चुकी है। डल में चलने वाले शिकारे अपनी जगह स्थिर हो गए हैं। गिरती बर्फ और सर्दीले मौसम ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सप्लाई रुक गई है। भारी बर्फबारी से पूरी कश्मीर घाटी के कई इलाके मुख्य मार्ग से कट गए हैं। गुलमर्ग से लेकर जम्मू तक का इलाका बाकी हिस्से से कट चुका है। जम्मू श्रीनगर हाईवे ठप हो गया है, जहां बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। वहीं उत्तरकाशी में भी भारी बर्फबारी हुई। हालांकि सैलानी यहां ट्रैकिंग का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सैलानियों के लिए तो आनंद है, लेकिन जो लोकल लोग हैं उन्हें बहुत दिक्कत पेश आती है। फूड सप्लाई रुक जाती है, पानी जम जाती है, आवाजाही बंद हो जाती है, तो लोकल रेजिडेंट को खासा दिक्कत पेश आती है जब बर्फबारी शुरू होती है। तो और अब आपको जम्मू, श्रीनगर, लुधियाना और बाकी शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं। वहां पे किस तरह के हालात हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली, लखनऊ, श्रीनगर, लुधियाना की तस्वीरें देखिए। यहां भी कमोबेश शीतलहर जारी है, फॉग जारी है और यहां भी ठंड से लोग बहुत परेशान हैं। कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई है, जिसकी वजह से ठंड का कहर और बढ़ गया। हालांकि अभी हफ्ते 10 दिन ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं, क्योंकि ये इलाके पहाड़ों से बेहद करीब होते हैं और जब पहाड़ों पर बर्फबारी होती है तो उनका सीधा असर इन इलाकों में होता है। दिल्ली, लखनऊ, श्रीनगर, लुधियाना, यहां पर ठंड बहुत ज्यादा है और आने वाले कुछ वक्त में लोगों को ठंड से राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने एहतियातन ऑरेंज अलर्ट जारी किया है कि ठंड अभी और परेशान करेगी। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के बाद अलग अलग इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और ऊपर का जो इलाका है वहां ठंड बहुत ज्यादा है। बर्फबारी की वजह से लोगों को खासी दिक्कत पेश आ रही है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरह से बर्फबारी हुई है। देखिए, पूरा इलाका सफेद चादर में लिपट गया है, पत्तों पर बर्फ है और ऐसी बर्फबारी में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है कि पानी की सप्लाई रुक जाती है, जिसके बाद आपको यह समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। दुकानें बंद हो जाती हैं, फूड सप्लाई रुक जाती है, आवाजाही बंद हो जाती है, दफ्तर आने जाने वाले लोगों को खासी दिक्कत होती है, ड्राइव करने वालों को दिक्कत होती है, क्योंकि बर्फ में कार स्किड करती है और एक्सीडेंट का खतरा होता है। श्रीनगर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालांकि जो वहां पर टूरिस्ट जाते हैं, सैलानियों के लिए ये तस्वीरें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन लोकल रेजिडेंट बेहद परेशान हो जाते हैं जब इस तरह बेकदरी से बर्फबारी होती है।